ध्यान से श्रोताओं इस कहानी को सुनो। अगर आपको इस कहानी से ज्ञान मिले तो इस कहानी को आप ज़रूर सुने। आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद में उसमें मुख में गंगा जल क्यों डाला जाता है और भूत प्रेतों का गंगा जल से क्या संबंध होता है। आज मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए। श्रोताओं, एक ट्रेन चल रही थी। एक ट्रेन में एक बहुत ही योग्य बाबा बैठे थे और पड़ोस में एक फकीर था जो मुसलमान था। उससे बार बार प्यास लग रही थी, वो पानी पी रहा था। वो बाबा से कह रहा था, बाबा आपको भी प्यास लग रही है, पानी पी लो। बाबा ने सोचा कि ये फकीर है, गंदा है, मैं इसके हाथ का पानी नहीं पीऊँगा क्योंकि ये अलग धर्म से है, मुस्लिम धर्म से है। जब चलता रहा, फिर उसे प्यास लगी। फिर उसने बाबा से कहा, बाबा पानी पी लो। बाबा ने कहा, नहीं पीऊँगा। फिर उसके बाद में फकीर ने कहा, बाबा ये पानी नहीं है, गंगा जल है, पी लो ना। बाबा ने कहा, आप तो मुसलमान हो, आप गंगा जल को क्यों मानते हो? गंगा जल क्यों बोतल में लिए घूम रहे हो? फिर वो फकीर बोला, गंगा जल को मैं अपने जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ और अपने साथ हमेशा इसे रखता हूँ। तो फकीर कहने लगा, मैं गंगा जल की आपको कहानी सुना रहा हूँ, जो मेरे साथ अपनी आप बीती सुना रहा हूँ। क्योंकि जो फकीर था वो एक थाना अध्यक्ष था। आपको पता है कि जहाँ कहीं कहीं ऐसी जगह तैनाती हो जाती है, दूर दूर तक कोई साधन नहीं होता आने जाने के लिए, तो एक जंगल में गए हुए थे पुलिस फोर्स के साथ में। तो वहाँ एक जवान की हल्की सी तबीयत ख़राब होने लगी, कांस्टेबल की, जो पुलिस होती है पुलिस की। तो पुलिस जंगल के रास्ते चल दिया। रास्ते में उसे एक बरगद का पेड़ मिला, बट वृक्ष जिसे बोलते हैं। बरगद के पेड़ पर वो बैठ गया क्योंकि शाम हो गई थी और जंगल भी था, अंधेरा होने लगा था। जब वो बट वृक्ष के ऊपर पुलिस वाला बैठ गया, जब शाम के 10 बजे, तो वहाँ एक भूतों का गिरोह आया, जिसे कहते हैं साहिबा। साहिबा गांव की भाषा में साहिब। जब भूतों का संग्रह आया, उन्होंने चारों तरफ झाड़ू लगा के मेज़ें रखी, अपना गाना बजाना किया, जैसा होता है स्टेजों पर वैसा उनका हुआ। अब वो देखता रहा ध्यान से ऊपर। डर भी लगता था, मगर करता क्या, मरता क्या नहीं करता, शांत बैठा रहा वो। उसके बाद में जब उनका वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ, जो उनका हेड था भूतों का, वो बोला, कल हमारे यहाँ एक लोग और शामिल हो जाएगा, हम जैसा आ जाएगा। कि कैसे साहब, कौन आएगा? कहा कि कल यमराज यहाँ का जो येसु है, उसका इकलौता बेटा है, उसको 12 बजे एक शुगर की टक्कर होगी, तभी वो मर जाएगा। उसके बाद में वो हम लोगों में शामिल हो जाएगा। ये बात पुलिस वाले ने सुन ली ऊपर से। जब उन लोगों ने, अपने भूत प्रेतों ने अपना सारा सामान रखा और चल दिए। जब सोए हुआ, फिर वो थाने में पहुंचा। उन्होंने एसओचओ को बताया कि साहब ऐसी ऐसी बात है, मैंने ये सुना है कि आपका इकलौता बेटा है, उसे बाहर मत निकलने देना। तो एसओ साहब ने कहा, आप फालतू की बातें करते हो, कहाँ से लाते हो? अरे ये सब बेवकूफ़ हो, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई बात नहीं। उसके बाद में जब 12 बजे का टाइम आया, बेटा बाहर निकला। उधर से जंगल में शिकारी एक शुगर का पीछा करते करते शुगर भागता हुआ उस बच्चे के टक्कर लग गई और शुगर मर गया। जब शुगर मर गया और बहुत अफसोस हुआ, उनके अकेला बेटा था, एसओचओ साहब के, थाना अध्यक्ष के। उधर से भगवान शंकर के जो भक्त हैं वो कांवर लेके जा रहे थे। जब उन्होंने ये बेटा मरा हुआ देखा तो उन्होंने अपनी बोतल से गंगा जल को निकाल कर और उसमें उसके मुख में डाल दिया। जब उसके मुख में गंगा जल पहुंचा, तब वो उसकी मुक्ति हो गई, दूसरी योनि में पहुंच गया।
कहते हैं अकाल जो मृत्यु होती है वो प्रेत लोक में जाते हैं, आत्मा भटकती रहती है जब तक उनकी आत्मा का टाइम निश्चित नहीं होता है। जब उनका एसोचो का लड़का अकेला था वो ख़त्म हो गया, उसके बाद में उन्होंने उसी पुलिस वाले को बुलाया और अपनी गलती को क्षमा याचना कहा कि आप मुझे वहाँ ले चलो। उसने कहा नहीं आप मत चलो, मगर एसो साहब नहीं माने क्योंकि उनका दिल था, क्योंकि इन लोगों को डर नहीं लगता है, क्योंकि पहली बात तो ये लोग मानते नहीं हैं। फिर भी इनको वो पुलिस वाला ले गया, उसी बट वृक्ष के ऊपर बैठाल दिया। जब ऊपर बैठ गया फिर शाम को 10 बजे सारे लोग आए, भूत प्रेत लोग, उन्होंने अपना फिर मतलब नाटक किया और डांस फांस किया, सब कुछ अपना डीजे उजे लगाया, सब कुछ करा। फिर बोले हेड से बोले कि साहब कल आप कह रहे थे एक हम लोगों में शामिल हो जाएगा, वो आया नहीं। तो उन्होंने कहा यमराज के मुताबिक सब कुछ सही था, मगर जब उसकी मृत्यु हुई थी वहाँ पर भोले बाबा के भक्त कामर लेके निकल रहे थे, उन्होंने गंगा जल उसके मुख में डाल दिया जिससे उसकी मुक्ति हो गई। श्रोताओं, गंगा जल इसलिए पवित्र माना जाता है कि गंगा जल मरने के बाद डाला जाता है जिससे प्राणी की मुक्ति हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर। फिर थाना अध्यक्ष ने ऊपर से जब सारी बातें सुन ली, फिर उस दिन से उसने अपनी नौकरी को इस्तीफा दे दिया और प्रतिदिन गंगा जी के पास में वो रहने लगा और गंगा जल में स्नान सुबह शाम करता था। वही फकीर उन बाबा को मिला था। फिर आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।